अनुभूति है नहीं। ज्ञान भी हम लोग जानते हैं, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान, 4 तरह के ज्ञान है। भक्त भी 4 तरह के हैं। और अभी सुना हम लोगों ने जो सत्संग से 4 प्रकार का फल मिलता है, तो उसमें सुना सुनि समुझहि जन्मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाधि प्रिया। का ये फल कैसे मिलेगा? का सुनिए, लेकिन हम लोग सुनते नहीं है। का नित प्रति दर्शन साधु के और साधु के संग तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तो जवाब दिया, मन तू रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। हम लोग सुनते हैं लेकिन उसका मनन नहीं करते, निधिध्यासन नहीं करते। तो जब वो मनन निधिध्यासन नहीं होगा तो अनुभव ज्ञान नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? तो होगा आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवागमन होगा, और आवागमन जब होगा तो सुनते हैं जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय बहुत दर्द होता है। संत महात्मा कहते हैं हजारों बिच्छू के डंक मारने के जैसा दर्द होता है। उसको सह करके बच्चा जब निकलता है तो रोता है। माँ को भी उतना ही दर्द होता है। फिर हम लोग उस आवागमन के चक्र में जाने के लिए संसार की चाहना रखें तो होगा क्या? संसार की चाहना ही नहीं, हम आप अगर स्वर्ग की भी चाहना रखेंगे ये दुख नहीं घटेगा, आवागमन नहीं घटेगा। सामान्यतया हम लोग देखते हैं कि लोग स्वर्ग ही की कामना करते हैं। अधिक लोग, बहुत कम बिरले लोग हैं जो समझ पाते हैं कि स्वर्ग भी झूठा है, स्वर्ग सुखदायी नहीं है। नहीं तो अधिकतम लोग पूछते हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाए तो बड़ा अच्छा। क्यों? स्वर्ग में सुख है। कितना दिन? कहा जब तक आपके पास पूंजी है। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता सत्संगति संस्कृति कराता। वह पुण्य जो स्वर्ग दिलाने का काम करता है। तो भौतिक संसार में हम लोग जो भौतिक पूजा करते हैं, बाहरी पूजा करते हैं और मन में ये आस लगी है कि हमको स्वर्ग हो और सुख मिले, तो बाहरी पूजा से स्वर्ग हो सकता है, हो सकता है। लेकिन हमारे हाथरस में हो गए संत तुलसी साहब, उन्होंने लिखा नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भरम चारि उखानी पुण्य कही ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत। कहा स्वर्ग में हम जाएंगे, स्वर्ग में जितनी पूंजी हमारे पास है उतना ही दिन तक वहां रहने दिया जाएगा। संत महात्मा कहते हैं जब स्वर्ग में प्रवेश होता है हमारा तो एक माला दिया जाता है उस जीव को, और वो माला फूल की माला होती है। और जब आपके पुण्य का जमा जो है ढेर समाप्त होने लगता है तो वो फूल सूखने लगता है। जैसे ही फूल सूखने लगता है तो फिर आपका वहां से पलायन हो जाता है, आपको वहां से हटा दिया जाता है। कहां जाएंगे? स्वर्ग भोग करके कहां जाएंगे? नरक में जाना होगा। नरक में जाना होगा। और नरक में कितना दुख होता है, जब आप लोग गरुड़ पुराण को पढ़िएगा
दुख होता है, यमराज के द्वारा कितनी यातनाएं दी जाती है। तो जो लोग विज्ञ होते हैं, अभी विद्वान की बात सुने ना, ये विद्वान कुछ नहीं होता, भौतिक विद्या से कुछ होने जाने को नहीं है। हाँ, जो विज्ञ होते हैं, जो विशेष ज्ञान रखते हैं, विशेष ज्ञान हमारे कबीर साहब ने रखा, विशेष ज्ञान नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, हमारे गुरु महाराज ने रखा विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान से क्या होता है? विशेष ज्ञान से होता है कि वह ज्ञान सबसे बढ़कर होता है, और उस ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति होती है, उस वस्तु से फिर छुटकारा नहीं होता। वो वस्तु आपके हाथ से हटने वाला नहीं, सदा के लिए वो चीज प्राप्त हो जाएगा। संसार में हम लोग क्या नहीं पाते? हम लोग जन्म लिए थे तो शरीर के साथ आए, और जब फिर संसार में आए तो धान मकान इधर उधर सब कुछ हुआ, लेकिन जाते समय कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जो विज्ञ लोग होते हैं, जो इस संसार को समझ जाते हैं, और इस संसार की संपूर्ण सुख की वस्तु है नहीं, लेकिन जो मान बैठे हैं कि ये सुख की वस्तु है, उससे मुंह मोड़ लेते हैं, कबीर साहब के बारे में सुना ना हम लोगों ने, उलट्टी पाछिलो पेड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पहियो निज ठोर, मुसाफिर कहियो जइयो कोनी ओर। निज ठौर मिल जाता है, जहां जाने से आपको दुख और सुख दोनों समाप्त हो जाता है। बहुत लोग कहेंगे अरे दुख भी समाप्त हो जाएगा, सुख को समाप्त हो जाएगा। तो सुख कहाँ का समाप्त होगा? वो सुख नहीं, ये संसार में जो हम लोग जिसको सुख कहते हैं वो समाप्त हो जाएगा। और सुख की कामना को लेकर के हम लोगों ने जो पूंजी अर्जन किया है, तो उससे क्या हो जाएगा? वो पूंजी मिलेगा, और उस पूंजी को भोगने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। आपने धन दिया किसी को, आपने किसी को दान में जमीन दे दिया, आपने दान में किसी को बहुत सामान दे दिया, पानी पिला दिया, किसी का इलाज करा दिया, बहुत अन्न दे दिया, तो इससे लाभ होगा क्या? सब जानते हैं लाभ होगा। एक छोटा सा कहानी मैं कहता हूँ। गुरु महाराज के पास में एक भक्त गए, धनी थे, तो उन्होंने गुरु महाराज से पूछा, बाबा हमने बहुत वृक्ष लगवाया, हमने लोगों को बहुत दान दिया, हमने लोगों को भंडारा करवाया, हमने तालाब खुदवाई, लाभ होगा ना? गुरुदेव ने कहा हाँ लाभ होगा। फिर पूछ दिया, बाबा लाभ होगा ना? कहा हाँ लाभ होगा। तीसरे बार पूछा, कहा हाँ मगरमच्छ में जन्म लेगा। क्यों? वही बात जानना चाहता है कि हमने बहुत दान किया तो हमको कहिए न बहुत कुछ मिल जाएगा। तो गुरु महाराज तो दो बार कहा हाँ मिलेगा जी। अंतिम में कह दिया मगरमच्छ बनेगा। क्यों मगरमच्छ बनेगा? क्योंकि तुमने तालाब खुलवाया, पानी पिलवाया, तो पानी पूर्ण रूप में जमा हुआ, तो उस पानी को भोगने के लिए तुमको मगरमच्छ बनना पड़ेगा। एक बार मैं था बथनाहा के बगल में पलसी पड़ता है, गला भी करता है, वहां गया था। हमारे कबीर साहब के गुरु भाई लोग हमको ले गए थे, तो हम अपनी सुनी बात, गुरु महाराज की बात और साधु महात्मा की बात बोले कि देखिए हम लोग जो ये दान करके जो हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा कल्याण हो जाएगा, सो नहीं होगा। धन बहुत दान कीजिएगा, अन्न बहुत दान कीजिएगा ना, सूरा बनिएगा। कितना कष्ट हुआ। वो जो हमको ले गए थे उनको बहुत कष्ट हुआ। जब हमारी विदाई होने लगी तो हम विदाई लेने में थोड़ा सा कंजूस है, तो विदाई लेकर के आए तो हमने कहा कि क्या दे रहे हैं? तो नहीं साहब ये तो विदाई। तो देखिए विदाई उदाई से हमको सरोकार नहीं है, हमको है कि हम भी कुछ जाने और हमारे द्वारा कुछ लोग भी जाने। कुछ चल करके गए, लेना पड़ा कुछ, जब हट छोड़ कर गए तो कुछ लेना पड़ा। तो वो कहते हैं बाबा यहाँ के लोगों को बहुत कष्ट हो गया। क्या हुआ? आप जो बोले ना जो दान करेगा अन्न तो सूरा बनेगा, इन लोगों को बड़ा कष्ट